बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना कुकिंग विद amna.com में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बीफ के शामी कबाब बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और क्रिस्पी बनते हैं। और मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार है और क्रिस्पी है। आप इसको टमाटर केचप या ग्रीन चटनी जिसके साथ भी आप पसंद करें, आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ के शामी कबाब बनाने के लिए यानी बीफ की बोटियाँ नहीं हैं, 1 किलो। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया चाहिए, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए, साबुत गरम मसाला साबुत चाहिए हमें 1 चम्मच, 1 अदद अंडा चाहिए। ये हमें 1.5 प्याली चने की दाल चाहिए, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया और 2 चम्मच हमें नमक इसमें चाहिए। ये देसी अंडा ये मैं रोस्ट डाल दूंगी। इसके अंदर ये चने की दाल, इसके अंदर ये हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाला, ये सारे मसाले डाल के और इसके अंदर पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। मैं तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी डाल के हम इसको गलने के लिए रख दें। आप इसके अंदर आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं शामी कबाब में आलू नहीं डाले। चूल्हा जला कर मैंने इसको रख दिया है और इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे इसको गलने में, और हम पानी इसका खुश्क कर लेंगे जब तक हमारी चने की दाल और बीफ गल जाएगा, और हम इसके अंदर से पानी को ड्राई कर लेंगे। ये हमारी चने की दाल और गोश्त सब कुछ गल गया और उसका पानी भी खुश्क हो गया है अच्छी तरह। सारा मैंने इसके अंदर से खुश्क कर लिया है। अब मैं इसको पीस लूँगी सारे मसाले। ये मैंने इसको सारे को पीस लिया मसाले को। अब इसके अंदर ये मैं हरा धनिया मिक्स कर दूँगी और इसके अंदर अंडा मिक्स कर देंगे। ये अंडा तोड़ के अंडा इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अगर अंडा आपको कम लगे तो आप 2 अंडे भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये मैंने अंडे को मिक्स कर दिया है सारे मिक्सचर के अंदर। अब मैं इसकी कबाब की शेप दे लूँगी। ये मैंने शेप दे लिया, इसी तरह मैं सारे अपने कबाब को शेप दे लूँगी। ये मैंने कबाब को शेप दे लिया, अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये मैंने ऑयल को कढ़ाई में डाल दिया गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो जाएगा तो आप अपने कबाब फ्राई कर लेंगे। हो गया, इसके अंदर हम अपने कबाब फ्राई कर लेंगे। हमारे कबाब फ्राई हो गए। अब मैं इसकी साइज को चेंज कर लूँगी। अब मैं ये कबाब निकालूंगी। हमारे फ्राई हो गए शामी कबाब, बहुत ही मज़े के, बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।